नमस्कार दोस्तों, होम मिनिस्ट्री के अंडर आने वाली इस यूनिवर्सिटी ने आपके लिए अच्छे लेवल की पोजीशंस निकाली हैं। ये जो पोजीशंस हैं, ये आपकी नॉन एकेडमिक पोजीशंस हैं, ठीक है? यानी कि गैर शैक्षिक या मान लीजिए शैक्षिक होता है। ओके, तो ये पोजीशंस है आपकी। और इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं, वही सब जानेंगे कि अप्लाई कैसे करना है, ठीक है? क्या तरीका इन्होंने रखा है अप्लाई करने के लिए, कब तक अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है और भी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो भी नेसेसरी हैं हम डिस्कस करेंगे। कुछ भी फालतू बकवास हम नहीं करने वाले हैं। तो वीडियो का एंड तक देखना ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटे ना फॉर्म भरने से पहले। और अगर आप एलिजिबल हैं तो प्लीज़ फॉर्म जरूर भरिएगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी आप बिल्कुल मिस मत करा करिए, क्योंकि अगर ये जॉब्स आपकी लगती हैं तो सोसाइटी में आपकी अलग ही वैल्यू हो जाएगी और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कैसे अप्लाई करने का तरीका रखा है, क्या तरीका रखा है मतलब। तो ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना है, ठीक है? अब इसके लिए अलग प्लेटफॉर्म है, वो हम आगे देखेंगे। अब नेम ऑफ पोस्ट और उनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं। सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, पे लेवल इसका 8 है, देखो बहुत ही अच्छा है। फिर टोटल 12 वैकेंसीज हैं, उसमें से एक एसटी के लिए है, एक एससी के लिए है, 4 ओबीसी के लिए है, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए और 4 अनरिजर्व के लिए है। डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर 7 इसका पे लेवल है, 14 इसमें टोटल वैकेंसीज है, एक एसटी के लिए, एक एससी के लिए, 4 ओबीसी के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए और 6 अनरिजर्व के लिए। फिर असिस्टेंट के लिए 2 इसका पे लेवल है, 25 टोटल वैकेंसीज हैं, उसमें से 2 एसटी के लिए, 3 एससी के लिए, 7 ओबीसी के लिए, 3 ईडब्ल्यूएस के लिए और 10 अनरिजर्व के लिए। अब मैं आपको यूनिवर्सिटी का नाम भी बता दूँ, सॉरी याद नहीं रहा शुरू में बताना। तो होम मिनिस्ट्री के अंडर जो ये आपकी आती है, इसका नाम है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। काफ़ी नामी गिरामी यूनिवर्सिटी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट डेट की बात करते हैं तो 23 मार्च 2026 तक आपको इसमें फॉर्म भरना है। एलिजिबिलिटी बनाते हैं, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। तो देखते हैं एक्सपीरियंस मंगा है कि नहीं। सेक्शन ऑफिसर के लिए एज लिमिट क्या है, 21 से 40 साल के बीच। अब क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने करी हो, बट वो गवर्नमेंट यानी कि जेन्युइन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए किसी एक्ट के द्वारा, या मतलब पता ही आपको ये चीज़ है ना? और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। तो ये चीज़ है यूजीसी के अंडर जो होता है, रिकॉग्निशन वो चीज़ें होनी चाहिए, है ना? फिर पोजेस एडुकेट नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर इसमें आपके पास ठीक-ठाक या उससे थोड़ी ऊपर की क्या होनी चाहिए, पर्याप्त कह लीजिए, पर्याप्त आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो बस इसमें सिर्फ़ इतना ही माँगा है इतनी बड़ी पोस्ट के लिए। मतलब क्या है, इतनी बड़ी पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस ही नहीं माँगा आपसे। तो अगेन मिस मत करना ये अपॉर्च्युनिटी। तो डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर पर आए तो 21 से 40 साल एज लिमिट है। माँगा क्या है, बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ। वही सब लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूशन जहाँ से भी आपने करी हो रिकॉग्नाइज़्ड होना चाहिए। ये किसी एक मतलब सेंटर या स्टेट एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए, है ना? वही बोल रहे हैं कि हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में एडुकेट नॉलेज होनी चाहिए। इसमें भी आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं माँगा है। तो अच्छी अपॉर्च्युनिटी फिर से। आते हैं असिस्टेंट पर। 21 से 35 साल इसमें एज लिमिट है, 40 नहीं है, ध्यान रखिएगा। फिर बैचलर डिग्री माँगी है इसमें किसी भी डिसिप्लिन में, वही यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड हो, इनकॉर्पोरेटेड हो अंडर द सेंट्रल या स्टेट एक्ट इन इंडिया, या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ये सेक्शन दे रखा है यूजीसी के अंडर, इस एक्ट के अंडर, ठीक है? रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी से ना किया हो जो यूजीसी एक्ट 1956 के अंदर आती ही नहीं है, ठीक है? रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है या किसी एक्ट के अंदर भी नहीं आती है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की नॉलेज माँगी है, बाकी एक्सपीरियंस भी इसमें कुछ नहीं माँगा, बस इतना ही माँगा है। तीनों पोस्ट के लिए इन्होंने एक्सपीरियंस एक भी नहीं माँगा, 1 साल का भी नहीं माँगा है। तो चलते हैं अब आगे। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन अप्लाई करना है, बताया मैंने आपको पहले ही। समर्थ पोर्टल है, ठीक है? तो इस पोर्टल पर जाकर आपको अप्लाई करना है। अगर आपको एक से ज़्यादा फॉर्म भरने हैं पोस्ट के लिए, तो आपको सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस और एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। कितनी फ़ीस है? जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए ₹500 है, प्लस जीएसटी भी लगेगा, ट्रांज़ैक्शन चार्जेस भी लगेंगे और ये फ़ीस नॉन रिफंडेबल है। एससी, एसटी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, वुमेन्स वुमेन्स नहीं वुमेन के लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी है, ठीक है? अब आते हैं एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें लिखा था आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन्ड एट लीस्ट 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन ए स्केल पॉइंट व्हेरेवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड एट द बैचलर्स डिग्री लेवल और एन इक्विवेलेंट डिग्री लेवल फ्रॉम एन इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी, या फर्स्ट बैचलर्स डिग्री ऑब्टेन इन फर्स्ट टाइम फर्स्ट ट्रायल, मतलब कोई बैक ना ही हो। तो आपकी जो ग्रेजुएशन है उसमें आपके एट लीस्ट 55% होने ही चाहिए, उससे कम नहीं। मतलब आप फॉर्म तो भर सकते हैं, आगे भी सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे, ठीक है? मान लीजिए आपके कम भी है, 50% भी है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं।
बस इन्होंने एक क्राइटेरिया रख दिया है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, अगर नहीं भी है तब भी आप फॉर्म भर दीजिए, ठीक है, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। अगर आपका मेरिट में नाम आता है, आगे चीज़ें अच्छी होती हैं, तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं और आगे। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है, चलते हैं। तो सिलेक्शन फॉर दिस पोस्ट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, ठीक है। तो रिटन टेस्ट एंड और स्किल टेस्ट, तो रिटन टेस्ट के साथ ये स्किल टेस्ट होगा या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो एंड और का मतलब ये है। अब स्किल ये स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह मतलब एप्लीकेशन होगा और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, तो ये यूनिवर्सिटी तय करेगी कैसे शॉर्टलिस्ट करना है, स्क्रीनिंग करनी है, तो ये हमारी हेडेक तो है नहीं, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन आर मिनिमम एंड मे फैक्ट दैट द कैंडिडेट पोजेस द सेम डज नॉट क्रिएट एनी राइट, तो ये ठीक है, ये तो कहीं लिखा ही रहता है, राइट तो ये कुछ भी नहीं देते, ओके, राइट बनाना पड़ता है, ओके। फॉर एनी क्वेरीज, कोई भी क्वेरी आपको मेल करिए इस आईडी पर, ठीक है। और ये रहा आपका क्या सम्मत का पोर्टल जिस पर आपको अप्लाई करना है। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो या मेरे टेलीग्राम चैनल है, हम वहाँ पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सारी डिटेल हम कवर कर चुके हैं। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर भी मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बता देना प्लीज़। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय।